दोस्तों, जब भी हमारा ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाने के बाद हमारे अंदर एक प्रबल चाहत उत्पन्न होती है एक्स को पाने की। हम एक्स को पाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर पाना चाहते हैं। ब्रेकअप हो जाने के बाद हमें सब सही गलत पता होता है कि एक्स ने हमारे साथ कितना बुरा किया, लेकिन हम पूरे दिलो जान से चाहते हैं वापस पाना और उसके साथ समय बिताना चाहते हैं। पहले जैसे चलता था वैसा ही हम चलाना चाहते हैं। उसके आड़ में हमें कुछ दिख नहीं रहा होता है और फिर हम लग जाते हैं उसके पीछे भागने, उसे रिक्वेस्ट करने, उसे मनाने, उसको चीज़ें याद दिलाने। लेकिन अब हमारा एक्स क्या होता है भैया, उसने ठान ली होती कि वापस नहीं आना। जैसे तुम ठान के चलते हो कि वापस तुम्हें ले आना है, वैसे वो ठान के बैठता है कि उसे नहीं आना है। तो भैया एक्स को वापस कैसे लाएं, एक्स जाता ही क्यों है, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला। साथ में ये भी समझेंगे कि भैया एक्स आखिर ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है और वापस आएगा तो भैया कैसे आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, एक चीज़ तुम समझो एक्स से रिलेटेड कि अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, कोई चलता हुआ रिलेशनशिप में अगर तुम ब्रेकअप हो गया है तो एक्स मूड बना चुका है जाने का, ठीक है। वो भी आज से नहीं, वो 2-2.5-3 महीने पहले से ही मूड बना चुका है जाने का। तो यहाँ पर रोकने से तो मेरे दोस्त काम नहीं होने वाला। एक चीज़ समझ लो, रोकने से और बात करके समझाने से, क्योंकि बातों का यहाँ पे खेल नहीं है, खेल आएगा एक्शंस का, ठीक है। समझाने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक्स को तुम ही क्यों वापस लाओ भाई। एक्स क्यों तुमको पाना नहीं चाह रहा है, हमेशा हर चीज़ की कुर्बानी तुम्हें ही क्यों देनी पड़ रही है। तुम आज सब कुछ करने को तैयार हो अपने एक्स पार्टनर के लिए, ठीक है। हर चीज़ जिस कंडीशन में आए, वो जिस भी कीमत पे आए, तुम हर चीज़ आजमाने को तैयार हो। अगर वो एक्स पार्टनर तुमसे कहे ऐसा ठीक है भैया हम रिलेशनशिप में वापस आ जाएंगे, तो बस एक काम कर दो, आओ मेरे घर के आगे आ जाओ और रात भर जो है मेरे घर के सामने एक पैर पे खड़े हो जाओ, ठीक है, एक पैर पे खड़े रहो, हम रिलेशनशिप में वापस आ जाएंगे। तो तुम बिना सोचे समझे दाएं बाएं देखे पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक्स वापस चाहिए, तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम बिना एक्स के रह नहीं पा रहे हो, बात नहीं हो रही तो और दिक्कत हो रही है, प्रेम से नहीं बोल रहा है तो और दिक्कत हो रही है, कॉल मैसेज कर रहे हो रिप्लाई नहीं आ रहा है तो और दिक्कत हो रही है, और थर्ड पर्सन साथ देख ले रहे हो तो मेरे दोस्त तब तो दिमाग ही खराब हो जा रहा है, तब तो सारा खून ही सूख जा रहा है कि भाई अब ये जो हमारे साथ इतना लॉयल था, हमारा इतना सगा था, ये थर्ड पर्सन के पास कैसे जा रहा है। उसको भी यही सारी बातें बोलेगा जो हमको बोलता था, जो हमें फील कराता था वो उसको भी फील कराएगा, ठीक है। फिर उससे उसका प्यार हो जाएगा, प्यार और स्ट्रांग हो जाएगा, हम खड़े खड़े देखते रह जाएंगे। ये दुनिया भर की चीज़ें जो है तुम्हारे दिमाग में आती हैं, ठीक है। ये क्यों आती हैं? क्योंकि तुम अपने आप को कम महसूस करते हो, क्योंकि तुमने अपनी वैल्यू, ठीक है, बहुत कम कर रखी है। तुम हो हीरा, लेकिन तुमने अपनी ही नज़रों में अपने आप को पत्थर बता दिया है। और अब जब खुद को ही तुमने पत्थर समझ लिया है तो अगला इंसान तुम्हें कहाँ हीरा समझेगा। याद करो वो दिन जब रिलेशनशिप की शुरुआत थी तो कैसे वो इंसान तुम्हारे पीछे भागता था। 5 मिनट फ़ोन ना करो तो परेशान हो जाता था, 5 मिनट फ़ोन ना करो तो मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज आ जाते थे तुम्हारे पास। खुद वो इंसान तुमको कॉल करता था, खुद वो इंसान तुम्हारे हाल चाल लेता था, खुद वो इंसान फ़ोन नहीं काटने देता था तुमको। और आज क्या है, महीनों हो गए, ठीक है, ब्रेकअप को 5 महीने हो गए, उस इंसान ने ये भी जानने की कोशिश नहीं की तुम कैसे सर्वाइव कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, कैसे जी रहे हो, कैसे खा रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में। वो क्यों होता है? क्योंकि तुमने उस इंसान के सामने इतनी ज़्यादा अपनी वैल्यू गिरा ली है, इतना ज़्यादा उसको प्यार के नाम पे टॉर्चर कर दिया है कि भैया वो इंसान खौफ खाता है तुमसे, ठीक है। क्योंकि वो तुम्हें कॉल भी करेगा हाल चाल लेने के लिए, फिर तुम उसका जो है गला पकड़ लोगे कि भैया तुम क्यों गए, क्यों नहीं आ रहे हो, वादे क्यों तोड़ दिए, धोखेबाज हो, दगाबाज हो, सच्चा प्यार नहीं करते हो, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ब्रेकअप करके गए हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम वादे तोड़ के गए हो। तो ये सब चीज़ें देखो भैया किसी को नहीं सुननी होती हैं। बोल के अपनी वैल्यू तुम नहीं करा सकते, बोल के तुम प्यार नहीं ले सकते, बोल के तुम अटेंशन नहीं ले सकते, और बोल के तुम इज्जत नहीं करवा सकते। अगर चाहते हो कोई इंसान तुम्हें अटेंशन दे, प्यार करे, इज्जत दे, तो भैया उस लायक बनना पड़ता है। उस लायक बनने का मतलब है बिहेव करना पड़ता है। वैसे वो इंसान तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ के गया। तुम अगर तुम उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो और तुम सोच रहे हो इससे काम बन जाएगा, तो मेरे दोस्त बहुत गलत हो, इससे कोई काम नहीं बनने वाला, इससे काम बिगड़ेगा। तुम सोचते हो उसके सामने अगर पड़े रहोगे, ठीक है, तो कहीं और नहीं जाएगा, तो बहुत गलत सोचते हो मेरे दोस्त। जितना तुम उसके सामने पड़े रहोगे उतना ही वो इंसान जो है डाइवर्ट होगा, उतना ही इधर उधर जाएगा, वो ऐरे गहरे किसी को भी ले आएगा, तुमको नहीं ले आएगा, ठीक है। मान लीजिए वो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में भी आ गया, चीट करके चला गया, तुम तब भी सामने उसके पड़े रहोगे, तो भी वो इंसान जो है थर्ड पर्सन से ब्रेकअप हो जाएगा, तुम्हारे पास लुढ़क के नहीं आएगा। फिर वो या तो चौथे के पास जाएगा, तो वो 5वें के पास जाएगा, 6ठे के पास जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई भैया एक्स के साथ क्या नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भैया एक्स को वापस कैसे लाए। पहली एक बात है, एक्स को वापस लाने के लिए काम नहीं करना है। एक्स को वापस लाने के लिए काम करोगे, जीवन में काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक्स को वापस लाने के लिए काम करोगे, एक्स जीवन में वापस नहीं आएगा, ठीक है। समझ लो, अगर अपने लिए काम करोगे तो एक्स को कदमों में पाओगे। ये एक नियम बना लो,
एक्स के लिए काम करोगे भाई, तुमने तो लिमिट ही कर लिया एक्स को। वो एक नालायक तुम्हारा एक्स, तुम उसके लिए काम करोगे? तुम उसी के लिए पैदा होके बड़े इतने हुए हो कि तुम उसके लिए काम करो। जीवन में कितनी बार वो इंसान पानी पी रहा है, वो तुम इस चीज़ को गिनोगे। कितनी पोस्ट डाला है, तुम इस चीज़ को गिनोगे। वो क्या कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, एक एक चीज़ पे तुम ध्यान रखोगे। तुम इसलिए पैदा हुए हो मेरे दोस्त। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आज तुम्हारे लिए एक्स इतना मैटर कर रहा है, कल नहीं मैटर इतना करेगा। जिस दिन तुम्हें अपनी वैल्यू का एहसास हो गया, जिस दिन तुम्हें आत्मज्ञान हो गया, उस दिन तुम्हारे लिए एक्स मैटर नहीं करेगा। तो एक्स तुम्हारे लिए सिर्फ आज मैटर कर रहा है। तो तुम सोच रहे हो ये इतनी सीरियस चीज़ है। ठीक है मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो अपनी वैल्यू बढ़ाने पे काम करना है। एक्स को वापस पाना है तो एक्स के पीछे भागना बंद करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है, भागोगे तो इंसान दूर जाएगा, क्योंकि तुम उसको हासिल हो, वो नहीं मेहनत करने वाला तुमको पाने के लिए इंसान उस चीज़ को मेहनत करता है जो चीज़ उसके पहुंच के बाहर होती है। तुम खुद को ही देख लो, तुम्हारा एक्स पहुंच के बाहर है, देख रहे हो, भाग रहे हो कि नहीं दिन रात बिना रुके हुए। तुमको कोई भी गुरु बाबा अगर आके बोल दें कि नहीं बेटा अब ऐसा है, आगे बढ़ो, अपना करियर देखो, उसको भूल जाओ, तुम नहीं सुनने वाले। तुम फिर उसी स्पीड से उसके पीछे भागोगे, और तब तक भागोगे जब तक वो इंसान सारे द्वार तुम्हारे बंद नहीं कर देता। कई सारे लोग इस वीडियो में होंगे ऐसे जो हर जगह से ब्लॉक हो चुके होंगे। ब्लॉक होने का रीज़न पता है क्या होता है? यही होता है क्योंकि तुम घूम फिरा के तुम एक ही चीज़ मांगते हो, रिलेशनशिप, और उस चीज़ का जवाब मांगते हो कि भैया उसने धोखा क्यों दिया। उसे खुद ही नहीं पता उसने धोखा क्यों दिया। उसे भैया उससे अच्छा लग रहा था, उसने दे दिया। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं करना है अपने इसके साथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें कट ऑफ कर दो। उसको खुद ही उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। भैया उसको पता चलना चाहिए उसने खोया क्या है। तुम अब जाके बता रहे हो कि देखो मैं कितना बढ़िया डील हूँ, कितना प्यार करता हूँ। भाई तुम्हारा प्यार उस इंसान को नहीं चाहिए, उस इंसान को तुम्हारी गालियाँ चाहिए। ठीक है, तो वो तुम गलत चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, अब वो चीज़ है कि तुम वो उसको स्कीम दे रहे हो कि हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुम्हारी चांद तोड़ के लेके आएंगे। उसे नहीं चाहिए भाई, वो कोई दूसरा गुलाब ला के दे देगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो रहा भैया एक्स के वापस आने ना आने और एक्स का किस्सा। अब आते हैं भैया वापस कैसे लाएं। ठीक है, तो पहली बात तुम्हें नहीं लाना है, वो खुद ही अट्रैक्ट होके आएगा। अट्रैक्ट कैसे होगा? सबसे बड़ा अट्रैक्टिव फैक्टर है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर तुमने मेंटेन कर ली तो घुटनों के बल उसे चल के आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहा है, उसे पता है तुम्हारी वैल्यू, बस वो इंसान भूला हुआ है। ठीक है, उसे जहाँ पता लग गया कि तुम उसकी पहुँच से बाहर हो रहे हो, वहीं से उसका अट्रैक्शन चालू, वहीं से उसकी खुजली होने लगेगी। तुमसे बात की जाए, तुमसे मिला जाए, तुमसे रिलेशनशिप में वापस आया जाए, दुनिया भर की चीज़ें, और जो तुम भैया सवाल तुमने अपने जहन में बटोर रखे हैं, और सारे चीज़ों का जवाब देगा वो इंसान। लेकिन कम से कम तो वो अपने अंडर में आने तो दो उसको मेरे दोस्त। अभी क्या है, तुमसे सवाल पूछोगे, उसकी मर्जी के ऊपर है। मन करेगा देगा, मन करेगा नहीं देगा। अगर मान लो उसने चिल्ला के फ़ोन काट दिया तो कर क्या लोगे मेरे दोस्त? तुम्हें खोने का गम तो है नहीं उसको, ना खोने का डर है, ना खोने का गम है। ठीक है, तो क्या ही बिगाड़ लोगे। लेकिन तुम्हारे अंदर डर है कहीं तुम उसको परमानेंटली ना खो दो, इस वजह से तुम सारी गलतियां करते हो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है। दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस लेना है। कॉन्फिडेंस कम की वजह से तुम उसके पीछे भाग रहे हो। कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो तुम्हें खुद ही समझ में आने लगेगा उसका रिप्लाई कैसे करना है, उसको वापस कैसे लाना है, उसके साथ बिहेव कैसे करना है। तो भैया कॉन्फिडेंस आता है काम करने से। अपने जीवन के और दूसरे काम करो और दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस जिससे बढ़ेगा। जैसे तुमने वीडियो देखी, वीडियो देख के तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक होप मिली, क्योंकि तुम्हें चाहिए रिलैक्स, क्योंकि वीडियो देखने में तुम्हें रिलैक्स मिला। क्योंकि रिलैक्स क्यों मिला? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है। जो हर जगह प्यार मोहब्बत की बातें शुरू कर देते हो, जो हर चीज़ को प्यार मोहब्बत से रिलेट कर देते हो, वो चीज़ मेरे दोस्त करना छोड़ दो। ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो ये चीज़ तुमसे नहीं होगी। अभी जो छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाते हो, अभी तुम्हारा एक्स कॉल कर दे और प्यार की 2 मीठी बातें कर दो, तुम यूं बह जाओगे। तो वो चीज़ मेरे दोस्त बहना नहीं है। वहाँ पे तुमको काम करना है मेरे दोस्त। ठीक है, उस चीज़ पे थी कि तुम बहो ना वहाँ पे। तो क्या करना है मेरे दोस्त कि सिर्फ इमोशनल स्टेबिलिटी अपने अंदर लानी है, वो तभी आएगी तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा। तो भैया सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और मेरे दोस्त इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है। ये 3 तुम्हारे अंदर आ गया तो एक्स खींचा हुआ आएगा तुम्हारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।